हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5th chapter 204th verse 205th verse we will start. So before that, जय जय नित्यानंद चरणारविंद जहाँ है ते पाइनु श्री राधा गोविंद। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही राधा गोविंद के शरण मिलते हैं। 205th verse। जगाई मधाई है ते मुई से पापिष्ठ पूरी शेर कीट है ते मुई से लाघिष्ट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अपना वर्णन कर रहे हैं जब उन्होंने स्वप्न में देखा, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु का पक्ष लिया और वो अपने भाई से भी झगड़े उसके लिए। ये देखकर नित्यानंद प्रभु बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनके स्वप्न में आते हैं, स्वप्न में उनका सुंदर वर्ण देखते हैं, उनकी वेशभूषा देखते हैं और कहते हैं तुम वृंदावन चले जाओ। उनको आदेश मिलता है वृंदावन जाने का। तो यहाँ पे जगाए मदाई के बारे में कहते वर्णन करते कहते जगाए मदाई से भी मैं पापी हूँ, इवन लोअर देन द वर्म्स इन द स्टूल। मोर नाम सुने जई तार पुण्य क्षय मोर नाम लय जई तार पाप हय। जो मेरा नाम सुनता है उसके सभी पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जो मेरा नाम लेता है उसके वो सबसे पापी बन जाता है। तो ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी विनम्रता से अपने बारे में ऐसे कहते हैं, यानी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं कि स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए। वो कहते हैं कि मैं बहुत पापी हूँ, मेरी योग्यता कुछ नहीं है, मेरा नाम सुनने से कोई व्यक्ति की पुण्य सभी क्षय हो जाएंगे। ए माना निर्घृण मोरे के बा कृपा करे एक नित्यानंद विनु जगत भीतरे। इस जगत में नित्यानंद प्रभु छोड़ के कौन कृपा करेंगे, ऐसे पापी व्यक्ति जो मैं हूँ। प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार उत्तम अधम किछु ना करे विचार। नित्यानंद प्रभु प्रेम मत में सदैव रहते हैं, कृपा अवतार है। वो उत्तम क्या अधम क्या वो कोई विचार नहीं करते, कृपा देते हैं। जे आगे पड़ ये तारे कर ये निस्तार अतएव निस्तारिला मोहे न दुराचार। जो भी कोई उनके सामने आता है उनको कृपा कर देते हैं। He has delivered such a sinful and fallen person like me। और प्रमाण क्या है, उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को कृपा की है। मोपा पिष्ठे आनी लेना श्री वृंदावन मोहे न अधमे दिला श्री रूप चरण। श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन कहीं बार योग्य नहे ये सब कथन। श्री मदन, भले ही मैं पापी हूँ, मैं सबसे पतित हूँ, फिर भी ही हैज़ कॉन्फर्ड अपॉन मी द लोटस फीट ऑफ रूप गोस्वामी। उनकी कृपा से मुझे श्री रूप गोस्वामी के कमल चरण प्राप्त हुए हैं। आई एम नॉट फिट टू स्पीक ऑल दिस कॉन्फिडेंशियल वर्ड्स बट माई विजिटिंग लॉर्ड मदन गोपाल। बट अबाउट माई विजिटिंग आई एम नॉट फिट टू स्पीक ऑल दिस कॉन्फिडेंशियल वर्ड्स अबाउट माई विजिटिंग लॉर्ड मदन गोपाल एंड लॉर्ड गोविंद। उन्होंने मदन गोपाल और मदन गोविंद जी के दर्शन किए। वृंदावन पुरंदर श्री मदन गोपाल रासविलासी साक्षात व्रजेंद्र कुमार। श्री राधा ललिता संगे रासविलास मनमथ रूपे जहार प्रकाश। शो वृंदावन पुरंदर, वृंदावन के सबसे उत्तम विग्रह जो है वो है मदन गोपाल। रास विलासी, रास में विलास करने वाले साक्षात व्रजेंद्र कुमार हैं। He enjoys the rasa dance with Srimati Radharani, Shri Lalita and others. He manifests himself as Cupid of Cupids। सभी मदनों के भी मदन हैं, मदनों को मोहित करने वाले हैं। तासाम अविरभु शौरिहि समयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रगवी
Sakshan Manmatha. Wearing yellow garments and decorated with a flower garland, Lord Krishna appearing among the gopis with his smiling lotus face looked directly like the charmer of the heart of Cupid. स्वमाधुर्ये लोके रमना करे आकर्षण दुई पाशे राधा ललिता करे न सेवना नित्यानंद दया मोरे तारे देखाइल श्री राधा मदन मोहने प्रभु करी दिला. With Radha and Lalita serving him on his two sides, he attracts the hearts of all by his own sweetness. The mercy of Lord Nityananda showed me Shri Madan Mohan and gave me Shri Madan Mohan as my Lord and Master. तो नित्यानंद प्रभु के आदेश से वृंदावन चले गए. वृंदावन में उन्होंने दर्शन किसको किया? मदन मोहन जी का दर्शन किया. उसका वर्णन किए हैं. मुअध में दिल श्री गोविंद दर्शन कही बार कथा नहे अकथ्य कथना वृंदावने योग्य पीठे कल्पतरुवने रत्नमंडपताहे रत्न सिंहासने श्री गोविंद वसियाचेन व्रजेंद्र नंदन माधुर्य प्रकाशी करेन जगत मोहना. He granted to one as low as me the sight of Lord Govinda. Words cannot describe this, nor is it fit to be disclosed. तो शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता. On an altar made of gems in the principal temple of Vrindavan, amidst a forest of desire trees, Lord Govinda, the son of the king of Vraja, sits upon a throne of gems and manifests his full glory and sweetness, thus enchanting the entire world. पूरे जगत को वह मंत्र मुग्ध कर देते अपनी सुंदरता से, जो रत्न बेदी सिंहासन पर बैठे हुए हैं. तो भले ही आज वो दिखाई नहीं देता है, ये दृष्ट शुद्ध भक्त का उस समय पे हो भी सकता है. और अभी यही विग्रह जयपुर में है, उसको स्थानांतर किया गया. वाम पार्श्वे श्री राधिका सखी गण संगे रासादिक लीला प्रभु करे कतरंगे जार ध्यान निज लोके करे पद्मासन अष्टादशाक्षर मंत्रे करे उपासना. So by his left side is Srimati Radharani and her personal friends. With them Lord Govinda enjoys the Ras Leela and many other pastimes. Lord Brahma, sitting on his lotus seat in his own abode, always meditates on him and worships him with the mantra consisting of 18 syllables. तो बीज मंत्र है ये. ब्रह्मा जी इनकी उपासना करते हैं, किनकी? मदन मोहन की. जो गायत्री दीक्षा होने के बाद, ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद, ये उनमें से एक मंत्र है. इन हिज ओन प्लैनेट, पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, in his own planet Lord Brahma with the inhabitants of that planet worships the form of Lord Govinda, Krishna, by the mantra of 18 syllables. Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Swaha. Those who are initiated by a bona fide spiritual master and who chant the Gayatri mantra 3 times a day know this Ashtadakshara mantra, that is 18 syllable mantra. The inhabitants of Brahma Loka, तो ये सीक्रेट मंत्र है, ये पर्पट में दिया इसलिए पढ़ा उन्हें, तो यूजुअली में किसी को बताते नहीं है इस मंत्र को. सो द इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रह्मलोका एंड द प्लैनेट्स बिलो ब्रह्मलोका वर्शिप लॉर्ड गोविंदा बाय मेडिटेटिंग विद दिस मंत्र. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेडिटेटिंग एंड चैंटिंग, बट इन द प्रेजेंट एज मेडिटेशन इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट. देयरफॉर लाउड चैंटिंग ऑफ अ मंत्र लाइक द महामंत्र हरे कृष्णा विद अ सॉफ्ट चैंटिंग ऑफ द अष्टादक्षर मंत्र, द मंत्र ऑफ 18 syllables recommended. Lord Brahma lives in the highest planetary system known as Brahmaloka or Satyaloka. In every planet there is a predominating deity. As the predominating deity in Satyaloka is Lord Brahma, so in the heavenly planets Indra is the predominating deity. And on the sun god Vivaswan is the predominating deity. So the inhabitants and predominant deities of every planet are all recommended to worship Govinda either by meditation or by chanting. तो ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से नीचे ये अष्टादक्षर मंत्र का जप किया जाता है. तो ब्रह्मा जी भी इन मदन मोहन पर मनन करते हैं.
14 भुवन जार सबे करे ध्यान, वैकुंठादि पूरे जार लीला गुण गान, जार माधुरी ते करे लक्ष्मी आकर्षण, रूप गोसाई करिया चेन से रूप वर्णन. सो एवरीवन इन द 14 वर्ल्ड, 14 भुवन में जितने भी लोग हैं वो उस पर मनन करते हैं. और ऑल द डेनिजन्स ऑफ वैकुंठ सिंग ऑफ हिज क्वालिटीज एंड पास टाइम्स. वैकुंठ के वासी भी इनका गुणगान करते हैं. सो लक्ष्मी माता भी जिनके माधुर्य से आकर्षित होती हैं, विच श्री रूप गोस्वामी हैज डिस्क्राइब्ड इन दिस वे. रूप गोस्वामी का उन्होंने उन आगे के श्लोकों में वर्णन किया है. परपट श्री रूप गोस्वामी इन इस लघु भागवत अमृत हैज कोटेड फ्रॉम पद्म पुराण, where it is stated that Lakshmi Devi, the goddess of fortune, after seeing the attractive features of Lord Krishna, was attracted to him, and to get the favor of Lord Krishna, she engaged herself in meditation. When asked by Krishna why she engaged in meditation with austerity, Lakshmi Devi answered, "I want to be one of your associates like the gopis in Vrindavan." Hearing this, Lord Shri Krishna replied that it was quite impossible. Lakshmi Devi then said that she wanted to remain just like a golden lion on the chest of the Lord. So the Lord granted the request, and since the Lakshmi has always been situated on the chest of Lord Krishna as a golden lion, the austerity and meditation of Shri Lakshmi Devi are also mentioned in Srimad Bhagavatam, where the Nagapatnis, the wives of the serpent Kaliya, in the course of their prayers to Krishna, said that the goddess of fortune Lakshmi also wanted his association as a gopi and desired the dust of his lotus feet. तो यह आर्गुमेंट चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर में जाने के बाद उनके पिताश्री से. तो वो जब लक्ष्मी की महिमा गाते हैं तो महाप्रभु कहते हैं लक्ष्मी तो स्वयं तपस्या कर रही थी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की. तो जब महाप्रभु पूछते हैं, मतलब ये तर्क ये होता है कि क्या लक्ष्मी के यहाँ पे पतिव्रता भंग नहीं होता है कि विष्णु को छोड़ के किसी और को चाह रही है. पर उत्तर में ये मिलता है कि नहीं, क्योंकि कृष्ण ही ओरिजिनल विष्णु है, तो उसमें पतिव्रता उनका भंग नहीं होता है. नेक्स्ट वर्स 224. स्मेरां भंगी त्रय परिचितां साची विस्तीर्ण दृष्टिं वंशीन्यस्ताधर किशलयाम् उज्ज्वलां चंद्रकेन गोविंदाख्यां हरितनुम इतः केशितीर्थोपकंठे मा प्रेक्षितास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगः. My dear friend, if you are indeed attached to your worldly friends, do not look at the smiling face of Lord Govinda as he stands on the bank of the Yamuna at Keshi Ghat, casting sidelong glances. He places his flute to his lips, which seem like newly blossomed twigs. His transcendental body, bending in 3 places, appears very bright in the moonlight. तो रूप गोस्वामी सरकास्टिकली बोल सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली बोल सकते हैं. इसे कहते हैं नेगेटिव प्रीचिंग. देखो कृष्ण भावना मत स्वीकारो, एकदम डेंजर काम है. कृष्ण को कभी मत स्वीकारो. वाई? बिकॉज इफ यू रियली लव योर फ्रेंड्स, वर्ल्डली पीपल, सोसाइटी, देन डोंट गेट टाइड विथ कृष्ण. So this is a verse quoted from Brihad Bhakti Rasamrit Sindhu in connection with practical devotional service. Generally, people in their conditioned life engage in the pleasure of society, friendship, and love, and this so-called love is lust, not love. But people are satisfied with such a false understanding of love. Vidyapati, a great and learned poet of Mithila, has said that the pleasure derived from friendship, society, and family life in the material world is like a drop of water, but our hearts desire pleasure like an ocean. हमारी चाह है प्रेम की सागर की तरह, पर हमको मिलता क्या है? एक बूंद जल का. Thus the heart is compared to a desert of material existence that requires the water of an ocean of pleasure to satisfy its dryness. If there is a drop of water in the desert, one may indeed say that it is water, but such a minute quantity of water has no value. Similarly, in this material world, no one is satisfied in the dealings of the society, friendship, and love. Therefore, if one wants to derive real pleasure with his heart, he must seek the lotus feet of Govinda.
So our desire, our required quantity of love is great, but the supply of that particular product is very less, and due to this we are never satisfied. Therefore, if one wants to derive real pleasure in this heart, he must seek the lotus feet of Govinda. In this verse, Rupa Goswami indicates that if one wants to be satisfied in the pleasure of society, friendship and love, he need not seek shelter at the lotus feet of Sri Govinda. For if one takes shelter under his lotus feet, he will forget that minute quantity of so-called pleasure. One who is not satisfied with that so-called pleasure may seek the lotus feet of Govinda, who stands on the shore of the Yamuna at Keshi Tirth or Keshi Ghat in Vrindavan and attracts all the gopis to his transcendental loving service. अगर आपको अपने पुत्र पर प्रेम है, अपनी माता पिता पर प्रेम है, या फिर अपने पति या फिर पत्नी पर प्रेम है, या फिर मित्र पर प्रेम है, तो फिर इसलिए कृष्ण की उपासना मत कीजिए. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कृष्ण की उपासना करेंगे तो आप सब कुछ सभी लोगों को भूल जाएंगे, इतनी विरक्ति आ जाएगी. तो ये इसका सार है. 225th वर्स. साक्षात व्रजेंद्र सुत इथे नाही आना, जे भाग्य करे तारे प्रतिमा है न ज्ञान, से अपराधे तार नाही कनिस्तार, घोर नरके ते पड़े की बलि बार. तो जो भी मदन मोहन को देख के समझ रहा है ये सिर्फ एक मूर्ति है, तो ऐसा बहुत बड़ा अपराध करता है, क्योंकि वो कौन है? साक्षात व्रजेंद्र नंदन. ये बहुत बड़ा अपराध है और वो कभी भी उसको मुक्त नहीं हो सकता. रादर ही विल फॉल इनटू टेरिबल हेलिश कंडीशन, वो नरक की यातना भोगेगा. और मैं क्या बोलूँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कभी भी विग्रह को मूर्ति नहीं समझना है, और ख़ास करके जो मुख्य विग्रह हैं ये सब मदन गोपाल, गोविंद जी, गोविंद देव, ये सब. In his Bhakti purport by Srila Prabhupada ji, in his Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami has stated that those who are actually very serious about devotional service do not differentiate between the form of Lord made of clay, metal, stone or wood and the original form of the Lord. In the material world, a person and his photograph, picture or statue are different. But the statue of Lord Krishna and Krishna himself, the Supreme Personality of Godhead, are not different. Because the Lord is absolute. What we call stone, wood and metal are energies of the Supreme Lord, and energies are never separate from the energetic. As we have several times explained, no one can separate the sunshine energy from the energetic sun. Therefore, material energy may appear separate from the Lord, but transcendentally it is non-different from this Lord. बल्कि हमको एक्सेस नहीं होगा सन गॉड विवस्वान और सन प्लैनेट से, पर सूर्य प्रकाश से एक्सेस है. पर सूर्य प्रकाश कभी भी सूर्य से जुड़ा हुआ ही रहता है. उसी प्रकार कोई भी तत्व, कोई भी शक्ति जो है इस संसार में हम देख रहे हैं, कोई भी पदार्थ है, चाहे वो कोई भी विषय वस्तु हो, वह भगवान से जुड़ी हुई है. यही भूलना माया है, और इसको सदैव स्मरण रखना कृष्ण भावनामृत है. तो लॉर्ड कैन अपीयर एनीवेयर एंड एवरीवेयर बिकॉज इसलिए उसी प्रकार मूर्ति भी क्या है? भगवान की शक्ति है, क्योंकि धरती से बनी हुई मूर्ति है. या फिर कोई अगर मिट्टी से बना रहा है तो भी ये भगवान की शक्ति है. कोई चित्र बना रहा है तो भी भगवान की शक्ति है. उसमें जो जल प्रयोग होगा, चित्र में रंग होगा, ये भगवान की शक्तियाँ हैं. तो भगवान की शक्ति होने के कारण वो अभिन्न है भगवान से. इसलिए विग्रह उपासना करते समय स्वयं भगवान है, ऐसे ही इसको लेना है, इसी तरह लेना है इस तत्व से. So the Lord can appear anywhere and everywhere because his diverse energies are distributed everywhere like sunshine. We should therefore understand whatever we see to be the energy of the Supreme Lord, and should not differentiate between the Lord and his archa from form made from clay, metal, wood or paint. So this is a very important topic raised in this particular paragraph or particular purport. आप नोट कर सकते हैं इसको, और you can write it down because ये सब कई लोग हमको तर्क करते हैं मूर्ति पूजा क्यों करनी है सब है, तो इसमें ये आप उत्तर दे सकते हैं. So even if one has not developed Krishna this consciousness, one should accept it theoretically at least from the instructions of spiritual master, and should worship the Archa Murti or form of the Lord in the temple as non-different from the Lord.
The Padma Puran specifically mentions that anyone who thinks the form of the Lord in the temple to be made of wood, stone or metal is certainly in a hellish condition. तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, अर्च शीलाधारी, गुरु से नरमति, जो गुरु को साधारण मनुष्य समझता है और अर्च विग्रह को एक मूर्ति समझता है, ऐसे व्यक्ति नरक में जाते हैं. So the impersonalists are against the worship of the Lord's form in the temple, and there is even a group of people who pass as Hindus but condemn such worship. तो आर्य समाज जैसे आप देखेंगे कई सारे हैं ऐसे, इवन मायावादी शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं वो मूर्ति उपासना को ज़्यादा प्राधान्यता देते नहीं हैं. बड़ी बड़ी बात करेंगे पर मूर्ति उपासना में कहते हैं ये अंधश्रद्धा है. और कई अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जैसे जो हिंदू समाज की है, महात्मा फूले जैसे सो कॉल्ड लीडर्स, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन, उन्होंने ऐसे समाज में ऐसे उनके जो अनुयायी हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते. So there is even a group of people who pass as Hindus but condemn such worship. Their so-called acceptance of the Vedas has no meaning. For all the acharyas, even the impersonal Shankaracharya had recommended the worship of the transcendental form of Lord. गोविंद का भजन करने कहा है शंकराचार्य, पर उनके अनुयायी नहीं मानते. Impersonal like Shankaracharya recommend the worship of 5 forms known as पंच उपासना, which include Lord Vishnu. तो पंच उपासना का प्रचार किया था शंकराचार्य ने. तो इसमें विष्णु का है, गणेश जी हैं, सूर्य देवता होता है, दुर्गा माता है, शक्ति और शिव जी. तो इनकी पंच उपासना कहते हैं. सो वैष्णवस हाउएवर वर्शिप द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु इन इज वराइड मैनिफेस्टेशन सच एज राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम एंड रुक्मिणी कृष्ण. सो श्री संप्रदाय अथवा आप देखेंगे रामानंदी संप्रदाय में सीताराम का पूजा करते हैं और श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की करते हैं. कई लोग रुक्मिणी कृष्णा का भी करते हैं. So Mayavadis admit that the words worship of the Lord's form is required in the beginning, but they think that in the end everything is impersonal. Therefore, since they are ultimately against worship of the Lord's form, Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu has described them as offenders. तो पहले मूर्ति पूजा करना, बाद में उसको धिक्कारना, उसको ठुकराना, ये मायावादियों का काम है. कई मायावादी लोग समझते हैं कि प्राथमिक अवस्था में मूर्ति पूजा आवश्यकता है क्योंकि व्यक्ति का ध्यान लगाने के लिए मूर्ति पूजा चाहिए, पर जैसे ही ध्यान लग जाए तो मूर्ति पूजा को ठुकराना है और ब्रह्म पर चिंतन करना है, ये उनकी शिक्षा है. तो ये अपराधियों की शिक्षा है. महाप्रभु कहते हैं ये अपराध है. तो श्रीमद् भागवत में हैज कंडेम्ड दोज हु थिंक द बॉडी टू बी सेल्फ एज भौम इज्जति. त्रिधातुके कुणपेति धातुके स्वाधि कलद्रादुषि भौम इज्जति, ये श्लोक है. यस्थित बुद्धि सलीले न करिषि जनेशु अपेक्षु सैव गोखर. तो इस शरीर को जो 3 धातु से बना हुआ शरीर है उसको अगर अपना शरीर स्वयं समझते हैं या फिर तीर्थ स्थान में सिर्फ जाते हैं स्नान करने के लिए, मूर्ति को सिर्फ मूर्ति समझते हैं, विग्रह को मूर्ति समझते हैं, ऐसे व्यक्ति गधे का कैसे हैं, गधे हैं और गाय हैं. सो भौम मीन्स अर्थ, इज्जति मीन्स वर्शिपर. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ भौम इज्जति. दोज हु वर्शिप द लैंड ऑफ देयर बर्थ such as nationalists and who makes many sacrifice for the motherland, and those who condemn the worship of the form of the Lord. One should not worship the planet earth or land of this birth, nor should one condemn the form of the Lord which is manifested in the metal or wood for our facility. Material things are also the energy of the supreme Lord. तो ये इसका तात्पर्य है. तो what was the verse? The verse was that for that offense he cannot be liberated. जो व्यक्ति भगवान के विग्रह को मूर्ति समझता है तो ये अपराध करता है. तो इसके लिए इतना बड़ा पर्पट दिया गया. हे न जे गोविंद प्रभु पैनु जहाते ताहर चरण कृपा के परे वर्णिते वृंदावन वैसे जत वैष्णव मंडल कृष्ण नाम परायण परम मंगल. Therefore, who can describe the mercy of the lotus feet of him, Lord Nityananda, by whom I have attained the shelter of this Lord Govinda. तो लॉर्ड गोविंद का चरण मुझे प्राप्त हुए, गोविंद देव जी और मदन मोहन. देखिए तीनों डिटी का वर्णन आएगा आगे. तो गोविंद देव जी का भी चरण उनको मिला है. तो किन की कृपा? नित्यानंद की कृपा से. All the groups of the Vaishnavas who live in Vrindavan are absorbed in the chanting the all auspicious name of Krishna. वृंदावन में सदैव सभी लोग क्या भगवान कृष्ण का नाम जप करते रहते हैं.
जार प्राण धन नित्यानंद श्री चैतन्य, राधा कृष्ण भक्ति विने नाही जाने अन्य। से वैष्णवेर पद रेणु तार पद छाय, अधमेर दिल प्रभु नित्यानंद दया। से वैष्णवेर पद रेणु तार पद छाया, अधमेर दिल प्रभु नित्यानंद दया। So Lord Chaitanya and Lord Nityananda are the life and the soul of those Vaishnavas who do not know anything but devotional service to Lord Shri Radha Krishna. The dust and the shade of the lotus feet of the Vaishnavas have been granted to this fallen soul by the mercy of Lord Nityananda. चलो नित्यानंद की कृपा क्या है? सभी वैष्णव की जब कृपा मिलती है तो समझने नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलती है। तो सभी वैष्णव के चरण का रज प्राप्ति करना यही नित्यानंद प्रभु की कृपा है। जैसे गुरुदेव की कृपा क्या है? तृणापेक्षा अतिहीन। जब किसी व्यक्ति को गुरुदेव की कृपा मिली है, ये कैसे समझते हैं? जब अपने आप को हम सब सुनीच समझते हैं, सुनीच, नीच भी नहीं, सुनीच मतलब मैं सबसे पतित हूँ, ये भावना जब प्रगाढ़ होती है और साथ साथ में इतना सोचने के बावजूद भी भक्ति में सेवा को त्यागता नहीं है, भक्ति की सेवा को पकड़ के रखता है कि मैं भले ही सबसे सुनीच हूँ पर फिर भी मैं भगवान की सेवा करते रहूँगा। ताहा सर्वल, नहीं तो ऐसा होगा मैं सबसे सुनीच हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं प्रीचिंग नहीं करना, मैं लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगी। तो ये भावना, ये विनम्रता जो है, ये परवर्टेड ह्यूमिलिटी कहते हैं उसे। इसे क्या है? विकृत विनम्रता। ये विनम्रता कुछ काम का नहीं है। ये विनम्रता ये मतलब एक तरफ का अहंकार भी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, मैं भगवान मैं मुझे इतनी क्षमता ही नहीं भगवान में कि मुझे वो शुद्ध कर सकता, मैं इतना पति। तो ये तो अहंकार हो गया, मिथ्या अहंकार, जैसे सूक्ष्म अहंकार कि मैं बहुत पति तो दैट कैन ऑल्सो बी काउंटेड एज लेजीनेस ऑल्सो। कोई व्यक्ति आलसी बनता है तभी भी ऐसे बहाने देता है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, ये वो। इसलिए सेवा का मौका अवसर मिलता है तो सेवा कर लेना चाहिए। कुछ सेवा जो है कभी डेलीगेट नहीं करते ना, नहीं करना चाहिए। ताहा सर्वलभ्य हय प्रभुर वचन, से सूत्र ए तार कैल विवरण। से सब पाइनु आमी वृंदावने आय, से सब लभ्य ए प्रभुर कृपाय। So Lord Nityananda said in Vrindavan all things are possible, कि वृंदावन में सब कुछ संभव है। सपनों में कहा किनको? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को। Here I have explained his brief statement in detail. So क्या पॉसिबल है? अभी उन्होंने संक्षेप में जो बताया था वो उन्होंने डिटेल में बता दिया। I have attained all this by coming to Vrindavan and this was made possible by the mercy of Lord Nityananda। गोविंद जी, मदन मोहन जी के श्री चरण प्राप्त हुए, उनको आश्रय मिला, सभी वैष्णव की कृपा मिली, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा उनको मिली। Purport by Srila Prabhupada, all the inhabitants of Vrindavan are Vaishnavas. They are all auspicious because somehow or other they are always chanting the holy name of Krishna. Even though some of them do not strictly follow the rules and regulations of devotional service, on the whole they are devotees of Krishna and chant his name directly or indirectly, purposely or without purpose. Even when they pass on the street, they are fortunate enough to exchange greetings by saying the name of Radha or Krishna. Thus directly or indirectly they are auspicious. वृंदावन में जाएंगे तो सभी लोग नाम लेते हैं। जो वृंदावन वासी है वे सदैव राधा राधा, राधे राधे करके या कृष्ण कृष्ण करके नाम लेते हैं, उच्चारण करते हैं, भले ही वो नियमों का पालन न करें। हो सकता है, मिल सकता है कोई कांदा लहसुन खा रहा है, तो इसमें हम लोग अपराध नहीं करना है उनको विचार करके कि अरे ये कैसे भक्त है। So the present city of Vrindavan has been established by the Gaudiya Vaishnavas since the 6 Goswamis went there and directed the construction of the different temples. Of all the temples in Vrindavan, 90% belong to the Gaudiya Vaishnava sect, and the followers of the teachings of Sri Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityanand Prabhu, and 7 temples are very famous. The inhabitants of Vrindavan do not know anything but the worship of Radha and Krishna. In recent years, some unscrupulous so-called priests known as caste Goswamis have introduced the worship of demigods privately, but no genuine and rigid Vaishnavas participate in this. Those who are serious about the Vaishnavas method of devotional activities do not take part in such worship of demigods. कुछ लोगों ने, ढोंगी लोग हैं, कुछ लोग जो जाति गोस्वामी लोग हैं, उन्होंने क्या किया? देवताओं की पूजा प्रारंभ कर ली। तो इसमें फंसना नहीं है, गौड़ीय वैष्णव कभी भी ऐसा नहीं करता है। The Gaudiya Vaishnavas never differentiate between Radha Krishna and Lord Chaitanya. They say that since Lord Chaitanya is a combined form of Radha Krishna, he is not different from Radha and Krishna.
But some misled people try to prove that they are greatly elevated by saying that they like to chant the holy name of Lord Gaura instead of the names of Radha and Krishna. According to them, the system of Nadia Nagari, which they have recently invented in their fertile brains, is the worship of Gaura, Lord Chaitanya, but they do not like to worship Radha and Krishna. They put forward the argument that since Lord Chaitanya himself appeared as Radha and Krishna combined, there is no necessity of worshipping Radha and Krishna. Such differentiation by so-called devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu is considered disruptive by pure devotees. Anyone who differentiates between Radha and Krishna and Gauranga is to be considered a plaything in the hands of Maya. वो माया में है. अगर ऐसे सोचता है कि गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण अलग है, गौरांग महाप्रभु को पूजेंगे, राधा कृष्ण को नहीं पूजूंगा, तो ये माया है. राधा कृष्ण की पूजा करनी है गौरांग महाप्रभु की कृपा से. गौरांग महाप्रभु का आश्रय लेना है हमें. गौरांग महाप्रभु की जो पूजा करता है वो एडवांस डिवोटी है, इसमें कोई संदेह नहीं. पर साथ साथ में वो राधा कृष्ण और गौरांग को एक ही समझता है. इसका मतलब ये नहीं कि राधा कृष्ण की आराधना को त्यागता है. इसलिए वह सदैव हरे कृष्णा मंत्र का जप करता है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो वो मंत्र को बदलता नहीं है कि गौरांगा सीधा अभी 16 माला करेगा गौरांग नाम से ही, बस राधा कृष्ण का नाम नहीं लेगा. तो ये ऐसे अपसंप्रदाय से बचना है व्यक्ति को और इसमें फंसना नहीं है. So there are others who are against the worship of Chaitanya Mahaprabhu, thinking him mundane. But any sect that differentiates between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Radha Krishna, either by worshipping Radha Krishna as distinct from Lord Chaitanya or by worshipping Lord Chaitanya but not Radha Krishna, is in the group of Prakrit Sahajiyas. जो डायरेक्ट राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, महाप्रभु को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, वो भी प्राकृत सहजिया माने जाएंगे. और वो लोग भी जो सिर्फ महाप्रभु को पूछते हैं पर राधा कृष्ण को नहीं पूछते हैं, वो भी प्राकृत सहजिया माने जाएंगे. सहजिया. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Sri Chaitanya Charitamrita, predicts in verses 225 and 226 that in the future those who manufacture imaginary methods of worship will gradually give up the worship of Radha Krishna. And although they will call themselves devotees of Lord Chaitanya, they will also give up the worship of Lord Chaitanya Mahaprabhu and fall down into material activities. For the real worshippers of Lord Chaitanya, the ultimate goal of life is to worship Shri Radha and Krishna. Radha Krishna Pranamura, Jugala Kishore, Jivana Maranya गति आर नहीं और. तो ये जीवन मरण का गति जो है राधा कृष्ण सदैव रहेंगे. और कैसे? श्री कृष्ण चैतन्य दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास. तो हम अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के दास के दास के दास के दास ही मानते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि राधा कृष्ण की आराधना को त्याग करते हैं. राधा कृष्ण ये हमारा गंतव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं. नेक्स्ट वर्स 233. आपनार कथा लिखी निर्लज हैया, नित्यानंद गुणे लेखाय उन्मत्त करिया. नित्यानंद प्रभुर गुण महिमा पार, सहस्र वदन शेष नाही पाय जार. So I have described my own story without reservations. The attribute of Lord Nityanand making me like a madman forced me to write these things. तो मुझे नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्रवृत्त हो गया हूँ मैं लिखने के लिए. तो मुझे अपनी कथा कहने में कोई आनंद नहीं आ रहा है. इसे कभी भी अपनी हिस्ट्री, अपना गुणगान करना ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं. हाँ, कभी कभी कई अनुभव बताते हैं, कोई लेक्चर में अपना अनुभव बताते हैं जिससे व्यक्ति सामने वाला इंस्पायर हो जाए. पर इसको बारंबार अपना ही गुणगान करना, अपने ही बारे में बताना कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने इस तरह आया था, मैंने उस पर मैंने कृपा ली, मुझे ऐसी कृपा, नहीं, ये सब हमको चर्चा कभी नहीं करनी है. तो यहाँ पे भाव विभोर होकर वो लिख रहे हैं और वो प्रवृत्त कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु मानो. So Nityanand Prabhu, the glories of Lord Nityanand's transcendental attributes are unfathomable. Even Lord Shesha with his thousands of mouths cannot find their limit. Shri Rupa Raghunath Pade Jara Asha Chaitanya Charitamrita Kahe Krishnadasa, praying at the lotus feet of Shri Rupa Goswami and Raghunath, always desiring their mercy, I Krishnadas narrate Shri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. तो नित्यानंद प्रभु की लीला का कोई सीमा नहीं है. जितने करो उनकी कम है, इतनी महिमा गुणगान करने के समर्थ नहीं है. तो इसलिए यहीं पे चैप्टर को विराम दिया गया है. और आगे हैं का अध्याय जो है अद्वैत आचार्य की महिमा, द ग्लोरीज ऑफ श्री अद्वैत आचार्य. तो हम एक एक करके पहले चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु,
फिर अद्वैत आचार्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। तो अद्वैत आचार्य की महिमा हम आगे सुनेंगे।